सलाम रिजवान राव। आज की वीडियो सोप एस्पायरेंट्स के लिए है और सोप एस्पायरेंट्स से आज मैं चंद लम्हे बात करना चाहूंगा ऐसे राइटिंग के हवाले से। ऐसे राइटिंग एक बहुत बड़ा हवा बन चुका है और मजीद एस्पायरेंट्स से खुद भी मुश्किल बनाते हैं। अभी तक जो इतलात है वो आप लोगों के पेपर टाइम पे हो रहे हैं, तो इस हवाले से किसी किस्म की आप उम्मीद ना रखें तो अच्छी बात है, बल्कि अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाएं। अब आज जो हम बात करेंगे, कुछ बातें मैं रिपीट करूंगा और कुछ बातों को मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूंगा। देखें, आपका जो ऐसे राइटिंग का पेपर है वो सीएसएस का पेपर नहीं है, उसकी लेंथ भी कम है, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट भी नहीं है। आप में से बहुत से लोग इसे खुद से मुश्किल बना रहे हैं और वो कॉपी कर रहे हैं सीएसएस के एस्से को या पीएमएस के एस्से को। सबसे पहले तो आपने ये काम नहीं करना। दूसरा काम, आपने कॉपी नहीं करना, आपने क्रैम नहीं करना। ये मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स कमजोर भी हैं, आपकी ग्रामर कमजोर भी है, तो बड़े दावे के साथ तजर्बे की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका आइडियाज, आपके ख्यालात स्ट्रांग हुए, ताकतवर हुए, तो आपका एस्से पास हो जाएगा। तो आप इसमें कॉपी करने के चक्कर में ना पड़े। अब जिस वजह में ये कॉपी करने के चक्कर में कहता हूं, तो मैं तो कह देता हूं, लेकिन आप में से बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते। और वो कैसे समझ नहीं पाते? वो कहते हैं कि जी फिर हम खुद से कैसे लिखें, फैक्ट्स कहां से लेके आए, और फिर हम उस एस्से का कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, इंट्रो कैसे लिखेंगे। तो मैं आज आपको एक चीज अप्लाई करके बताता हूं। अगर एस्से क्लाइमेट चेंज आजकल बर्निंग इशू है, और उम्मीद है क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई ना कोई एस्से जरूर आपके पेपर के अंदर आएगा। अब अगर क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आता है, तो क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आपने कैसे लिखना है? सबसे पहले वो मैं बात बताऊं जो तमाम स्टूडेंट्स लिखेंगे, आपने भी वही करना है। तमाम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? तमाम स्टूडेंट्स लिखेंगे क्लाइमेट चेंज हुआ कैसे, जंगलात की कटाई की वजह से क्या क्या मसाइल हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हालात हुए, कार्बन एमिशन किस कदर ज्यादा होती रही। कार्बन एमिशन में पाकिस्तान का रोल तो इंतहाई कम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। पहले 5 मुल्कों में या पहले 10 मुल्कों में उसका शुमार होता है। कुछ रिपोर्ट पहले 5 मुल्कों में कहती है, कुछ 10 मुल्कों में कहती हैं, जो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हम उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज क्या हैं, कॉप कॉन्फ्रेंस क्या होती है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कहां से मामला शुरू हुआ और कैसे ये गंभीर होता जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग किस कदर बढ़ती जा रही है, और कितनी मौसमों के अंदर वेरिएशन आ गई है। सब कुछ आप अपने आंखों से देख रहे हो, सुन रहे हो, और आप सब कुछ ये ऐड करोगे एस्से के अंदर। ये तो तमाम स्टूडेंट करेंगे, तमाम एस्पायरेंट्स करेंगे। फर्क कहां से पड़ता है? इस चीज को सोचो कि फर्क कहां से पड़ता है। एस्से के अंदर ये सारी चीजें तमाम लोग लिखेंगे। जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा, थोड़ा सा नॉन सीरियस भी होगा, तब भी वो ऐसे तैयार करेगा तो वो चीजें लिखेगा। फर्क जनाबे वाला यहां से पड़ता है कि आप उसका इंट्रो लेके कहां से चलते हो, उसका स्टाइल और टोन क्या होती है। देखो, ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब जब आप इंट्रो लिखोगे, तो इंट्रो में आपको मिसाल देता हूं। अगर मैं इंट्रो लिखूंगा तो मैं इंट्रो के अंदर बात करूंगा, इंट्रोडक्शन के अंदर, या उसको ऐसे को लेके चलूंगा। मैं इंसान और मौसम का ताल्लुक सबसे पहले बताऊंगा। फिर मैं ये बताऊंगा कि ये मौसम कैसे इंसान के लिए साजगार होते रहे और कैसे नासाजगार होते गए, और ये मौसमों की वजह से इंसान ने कितनी तरक्की की, और ये मौसम इंसान के किस तरह दोस्त बने रहते रहे, और इंसान इन मौसमों की वजह से कैसे माइग्रेशन करता रहा। उसके बाद में जब बाकी चीजें आऊंगा, तो बाकी चीजें आपने सारी सेम वही लिखनी है जो चीजें बाकी लोग लिखेंगे। फर्क आपने जो डाल सकते हैं, आप इंट्रो में और पहले 3-4 पैराग्राफ में, या फिर कंक्लूजन के अंदर आप फर्क डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह डेमोक्रेसी के अंदर सारी बात वही डेफिनेशन, वही उसकी हिस्ट्री, सब वही डालेंगे। फर्क आपने कहाँ डालना है? फर्क आपने इंट्रोडक्शन में डालना है, और वो फर्क थोड़ा सा लिटरेरी होना चाहिए। जब लिटरेरी कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई क्लासिकल लिटरेचर ले आओ। लिटरेरी का मतलब ये है कि आपके अपने ओन आइडियाज हो और जनरलाइज्ड हो। आपने कोई थीसिस नहीं लिखना, आपने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखना, आपने एक 50 नंबर का मेरे भाई एस्से लिखना है। आउटलाइन जितनी शॉर्ट होगी, छोटे छोटे फ्रेजेस पे मुश्तमिल होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे होगी, उतनी ज्यादा आसान है। उसे ज्यादा गंभीर करोगे, लंबे सेंटेंसेस लिखोगे, ज्यादा गलतियों का चांस होगा। छोटी सी 10-12 आपने फ्रेजेस की या लाइनों की आउटलाइन लिखनी है, और उसके बाद आपने अपना एस्से स्टार्ट कर लेना है। मजीद ये कि जो एस्से की लेंथ है, चाहे सीएसएस हो, चाहे पीएमएस हो, चाहे सोप का इम्तहान हो, एस्से की लेंथ करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। अगर आपका क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है, तो आप बाकी पेपर्स की तरह एस्से नहीं लिखेंगे।
कोई बात नहीं, अगर आपकी लेंथ पूरी नहीं होती, 500 वर्ड शॉर्ट हो जाते हैं, 400 हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं, आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। ऐसे मुतालिक बाकी बातें भी मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो, फर्क जानने की कोशिश करना। क्लाइमेट चेंज का अगर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में, तो आप बेशक अखबार की बातें लिख दो, किसी बुक से रट्टा लगा के लिख दो, सारे फैक्ट्स लिख दो, लेकिन एस्से के अंदर आपने ये काम नहीं करना। एस्से के अंदर जहां तक मुमकिन हो, आपने थर्ड पर्सन के अंदर अपने ख्यालात इंट्रो में, कंक्लूजन में और दरमियान में जहां जहां आपको आते हैं, आपने जरूर लिखने हैं। बाज दफा हमें ये लगता है कि हमारे आइडियाज फुलिश हैं, हालांकि फुलिश नहीं होते। ऐसे का मतलब यही है कि वो रिफ्लेक्शन करे आपकी, यानी कैंडिडेट की, ना कि किसी और XYZ की। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि 2006 या 2008 की गालबन बात है, एक ऐसे की बुक आई, उसमें हर ऐसे के शुरू में ये लिखा था कि डांसिंग अराउंड द फायर इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। तकरीबन हजारों स्टूडेंट ने यही ऐसे अपना ऐसे इस फिक्र से स्टार्ट किया और तमाम के तमाम फेल हो गए। CSS का पेपर हो, सोप का हो या कोई और एग्जाम हो, आपने अक्सर सुना होगा एक लड़के ने MA इंग्लिश किया हुआ है, एक ने PhD की हुई है, एक ने MS किया हुआ है और अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में किया और उसी पे ऐसे लिखा, लेकिन वो ऐसे फेल हो गया क्योंकि एग्जामिनर ने समझ लिया कि ऐसे नहीं है, ये तो रिसर्च स्टेटमेंट है, रिसर्च रिपोर्ट है। ऐसे रिसर्च रिपोर्ट से डिफरेंट है, ये थोड़ा सा मिक्सचर है, आपका पर्सनल रिफ्लेक्शन है आपके आइडियाज के, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, यानी पैसिव वॉइस के अंदर आपने आई का प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल रहना है, इंट्रो जरूर अपना देना, कंक्लूजन जरूर अपना देना, बॉडी होगी, दरमियान में पैराग्राफ होगी, उसमें हकीकी सी बात है कि फैक्ट्स आएंगे, जनरलाइज किस्म की चीजें आएंगी, लेकिन उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ आइडियाज आपके पर्सनल हो। इंट्रो और कंक्लूजन के अंदर 100% आपके होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।